बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये कि गुजरात में भारतीय सेना ने 6 ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए गए थे उनको मार गिराया। पाकिस्तान के ये 6 ड्रोन गुजरात में भारतीय सेना ने मार गिराए। 4 ड्रोन जो है वो नालिया एयरफोर्स स्टेशन से मार गिराए हैं, 2 ड्रोन जो है वो भुज एयरफोर्स स्टेशन से मार गिराए हैं। तो गुजरात से ही ये 6 ड्रोन पाकिस्तान के जो मार गिराए गए। हम सीधे जरा नीरज राजपूत का रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एबीपी अस्मिता के संपादक हमारे सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मौजूद हैं और जरा रौनक से ही जानते हैं। रौनक, गुजरात को लेकर ये ओवरऑल क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? यहाँ गुजरात में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 ड्रोन मार गिराए। देखिए, कल रात से इस प्रकार की पाकिस्तान की हरकतें जारी थी और कई खबरें भी आ रही थी, कई लोगों के फोन भी आ रहे थे, कई सारे वीडियो लोगों ने खुद अपने मोबाइल में शूट करके मीडिया में भी भेजे थे। लेकिन आप जो दृश्य देख रहे हैं वो भुज और नलिया है। नलिया जो है वो काफी सरहदी इलाका है, पाकिस्तान से सटा इलाका है, लेकिन भुज जो है का सबसे बड़ा शहर है और भुज बॉर्डर से काफी दूर है। वहां तक एक ड्रोन पहुंचा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स से वायुसेना ने उसको जरूर तोड़ गिराए हैं। 6 जो आए थे उसमें से 2 भुज तक पहुंचे थे और भुज उसके लिए अहम होता है कि भुज में एयरपोर्ट भी, हालांकि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है पहले से। साथ में ही भुज जो है वो सेना का सेंटर भी है, भारतीय सेना का बहुत बड़ा सेंटर भुज है और भुज तक इस प्रकार से ड्रोन पहुंचना स्वाभाविक तौर पे ही काफी चिंता का विषय भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन चौकन्ना है। भुज के काफी इलाके जो है वहां पर जाने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। साथ में ही भुज से सटा गांधीधाम जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका भी उस इलाके का, तो स्वाभाविक तौर पे चिंता की वजह है। लेकिन एयरफोर्स जो है वो पहले से अलर्ट है और लोगों को कल से ही सूचना भी दी गई थी और उसके काफी शहर, काफी इलाके ऐसे थे जो कल रात से ही ब्लैकआउट किए गए थे। बहुत शुक्रिया आपका रौनक पटेल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से वहां गुजरात में पाकिस्तान के ये 6 ड्रोन हैं जो मार गिराए गए हैं। मलबे में तब्दील पाकिस्तान के ये मंसूबे हो चुके हैं इस वक्त। और जैसा कि हमारे सहयोगी रौनक बता रहे हैं कि भुज में जो मार गिराया गया है ड्रोन, उसके बाद लोगों को जागरूक भी वहां पर किया जा रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की बात भी भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है और भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही साथ पाकिस्तान को उसके हर पैतरे पर मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से जरा जनरल चतुर्वेदी का रुख करते हैं। जनरल चतुर्वेदी साहब, आप अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे सर, वो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, उसका जो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। सर बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं तिवारी सर आपके पास आ रही हूँ। उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं, जो भुज पे है, भुज पे आप एक चीज गौर कीजिए, भुज में जो है सबसे बड़ी रिलायंस की रिफाइनरी है जी। अगर रिफाइनरी पर नुकसान पहुंचा तो आपका पेट्रोलियम सपोर्ट जो है आपकी जो पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनका इरादा। और दूसरा, वहां से जो है आपको जो कच्छ के थ्रू और उनका बादीन एरिया है जहां उनके पेट्रोलियम स्टोर है और यहाँ से एक रास्ता आपको मिलती है कराची और हैदराबाद के लिए। तो इसलिए वहां पे ये ज्यादा कुछ हो रहा है ना। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो आप बात कर रही थी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होती है ये आज की लड़ाई में एक बहुत बड़ा जरिया है दुश्मन को का मोरल डाउन करने के लिए। तो इसके लिए एक तो जरूरी है कि हम काउंटर करें, दूसरा कॉमन सिटीजन्स की बहुत ज़रूरत है कि जो भी अफवाहें आ रही हैं उनको फैक्ट चेक ज़रूर करें। पीआईबी फैक्ट चेक जो निकल के आया है उस पर बहुत ध्यान दें और सिर्फ सरकारी तंत्र की बात सुने। क्या वॉशिंगटन पोस्ट बोलता है, क्या पाकिस्तान बोलता है, उस पर ध्यान बिल्कुल ना दें। तो इसके अलावा आप ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। हम भी लगातार अपने दर्शकों को इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि कहीं सुनी पर बिल्कुल विश्वास ना करें। बड़े बड़े नाम वाले जो मीडिया हाउसेज हैं दुनिया भर के, उस पर भी भरोसा करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। इस वक्त अगर किसी बात पर आपको भरोसा करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार पर और अपनी सरकार से मिल रही जानकारी पर, बाकी किसी चीज पर भरोसा मत कीजिए। इस बीच जरा जल्दी से रुक करेंगे, एक और खास मेहमान एयर मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अभी उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से हम अंकित गुप्ता भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, अंकित का रुख भी करेंगे। लेकिन उससे पहले नीरज राजपूत के पास मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलूंगी और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, जिस बात का जिक्र अभी रौनक कर रहे थे कि साहब भुज तक ये पाकिस्तान का ड्रोन जिसको यहां मार गिराया गया है, मतलब पाकिस्तान की कोशिश लगातार बनी हुई है कि किसी तरीके से
भारत को कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए। ये कोशिश कोई नुकसान पहुंचाने की या अपने लिए एक टैक्टिकल विक्ट्री हासिल करके अपनी जनता के बीच वापस चला जाए, उसकी ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, और अभी तो सिर्फ एक घंटे का समय बचा है रुमाना, जब भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के इस दुस्साहस का भारत ने पलटवार किया है। बहुत बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि 4 जो एयरबेस है पाकिस्तान के, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। जिनमें से जो चकवाल पंजाब में मुरीद एयरबेस, नूर खान एयरबेस चकलाला रावलपिंडी, PAF रफीकुई एयरबेस शोरकोट और साथ ही रहीम यार खान पंजाब में, इन 4 एयरबेस पे बहुत बड़ी तबाही मचाई गई है और उसके जो रनवेज हैं उनको भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा भी और बड़ा नुकसान हुआ है, वो नुकसान हम 1 घंटे तक वेट करेंगे जब भारत की आर्म्ड फोर्सेस और विदेश मंत्रालय जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और ये जो आपने ड्रोन्स की बात की है, ये सारे ड्रोन्स जो है मार गिराए गए हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, चीनी मीडिया भी इसमें कूद पड़ा है। चीनी मीडिया ने भी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की है, जिसका भारतीय वायुसेना आर्म्ड फोर्सेस ने पूरी तरह से उसका खंडन किया है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन कि भारत में कितना नुकसान हुआ है, बिल्कुल बेसलेस ये एलिगेशंस हैं, पूरी तरह से इनका खंडन किया जाता है। इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन पर भारत की सेना ने, रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि इन पर विश्वास ना किया जाए। सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है भारत सरकार की तरफ से, आर्म्ड फोर्सेस से, विदेश मंत्रालय से, उसी पर ही आप भरोसा करें देशवासी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।